Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, टीएमसी के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद कई सांसदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने साझा बयान जारी करते हुए फैसले को अलोकतांत्रिक बताया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कल एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे क्या कदम उठाना है उस पर चर्चा की जाएगी। 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड करने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की केवल ये मानसिकता है कि विपक्ष के ऊपर किसी तरह से वार करो। इनको मालूम है कि अगर वो इस तरह निलंबित करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष इसका विरोध करेगी और फिर सदन नहीं चलेगा। वो यही चाहते हैं कि सदन ना चले। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पेश किया, जिसे ध्वनिमत के बाद पास किया गया है। वहीं कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कानून वापसी के बाद भी एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर संसद के बाहर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने एमएसपी कानून लागू करो के नारे भी लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 की तुलना से एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुनी हुई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। छोटे किसानों की मदद और प्रोत्साहन के लिए 10 लाख एफपीओएस बनाने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर, शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए, उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। कृषि कानून वापस लिए जाने पर लोकसभा के पास विधेयक को किसान नेता राकेश टिकैत ने सामान्य प्रक्रिया बताई है और राकेश टिकैत ने कृषि कानून को बीमारी बताते हुए कहा, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसान अन्य समस्याओं के समाधान तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, ये काला कानून एक बीमारी थी, जितना जल्दी कट गई उतनी जल्दी ठीक है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। सरकार जहां बुलाएगी हम वहां बात करने जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए नए कदम उठाए जाने की घोषणा भी कर दी है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने 4 देश साउथ अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंड और हांगकांग के लिए सख्त नियम बनाए हैं। वहीं 12 देशों हाई रिस्क के श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप को देखते हुए ब्रिटेन द्वारा G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में ओमिक्रॉन के फैलने और उसके रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। भारत पहुंचने वाले प्रभावित देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही तब तक यात्री को एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक सैंपल जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। वहीं नेगेटिव आने के बावजूद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।
चांदीवाल कमीशन ने परमवीर सिंह के खिलाफ जारी बेलेबल वारंट को रद्द कर दिया है। चांदीवाल कमीशन की ओर से उन्हें उगाई मामले में पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया गया था। इस दौरान परमवीर पर जुर्माना भी लगाया गया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डर सता रहा है। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में चौकसी ने कहा, मेरा एक बार फिर से जबरन अपहरण किया जा सकता है और गुयाना लाया जा सकता है। मेरा खराब स्वास्थ्य मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देता है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश होने की वजह से गुंजना नदी की तट पर एक घर ढह गया। घर में पहले तो दरारें आने लगी, फिर धीरे धीरे फिर भरभरा कर गिर गया। राजधानी दिल्ली में स्कूल सभी कक्षाओं के लिए खोल दिए गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है, लेकिन अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए क्योंकि प्रदूषण और कोरोना दोनों बढ़ गए हैं। बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस लिहाज से स्कूल खुलना चिंता का विषय है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से साउथ अफ्रीकी महिला का सीसीटीवी सामने आया है। महिला अधिकारी को सेना के हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेना के कैंपस पहुंचकर महिला की जानकारी ली। बता दें कि महिला अफ्रीकन आर्मी की अधिकारी है जो जबलपुर में सैन्य प्रशिक्षण के लिए आई हुई है। भिंड में देहात थाना क्षेत्र में बस और डंपर के बीच में भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस भिंड के माधोगढ़ जा रही थी।